आज हम बात करने वाले हैं एडीआर रिपोर्ट के बारे में। भारत में 47% नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उच्च पदों पर बैठे नेता हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं। ये कितने भ्रष्ट हैं और इनके ऊपर कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये है हमारा भारत, जहाँ पर जो संसद में बैठा है वो उतना ही ज्यादा भ्रष्ट हो जाता है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं एडीआर रिपोर्ट के बारे में। आखिर ये एडीआर रिपोर्ट है क्या? ये रिपोर्ट ये बताती है कि भाई किसी देश के जो उच्च पदों पर बैठे नेता हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, ये कितने भ्रष्ट हैं और इनके ऊपर कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो अभी हाल ही में जो एडीआर रिपोर्ट आई है वो भारत के संदर्भ में ये कहती है कि भारत में 47% नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। हत्या से संबंधित मामले हैं, रेप से संबंधित मामले हैं, दंगों से संबंधित मामले हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं। ये है हमारा भारत, जहां पर जो संसद में बैठा है वो उतना ही ज्यादा भ्रष्ट हो जाता है। इस पर आप सभी की क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत करेंगे हम यहाँ पर। चलिए भाई, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच न्यू की एक हालिया रिपोर्ट के आधार पर भारत के 27 राज्य विधानसभाओं, 3 केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें से दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पौंडुचेरी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कुल 643 मंत्रियों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया गया। ये विश्लेषण 2020 से 2025 के बीच दाखिल हलफनामों पर आधारित है और मंत्रियों पर दर्ज आपराधिक मामलों की स्थिति को दर्शाता है। राइट, कुल मंत्रियों का आपराधिक मामले तो 643 मंत्रियों में से 302 यानी कि 47% ने अपने हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 174 यानी कि 27% मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़खानी, उनके खिलाफ हरेसमेंट जैसे मामले हैं। गंभीर आपराधिक मामलों की परिभाषा क्या हो जाती है ये समझते हैं। तो गंभीर आपराधिक मामले वो होते हैं जिनमें 7 वर्ष या उससे अधिक की कैद के प्रावधान होते हैं, ठीक है, आजीवन कारावास, और कुछ गैर जमानती अपराध होते हैं। उदाहरण के लिए हत्या का प्रयास, बलात्कार और भ्रष्टाचार से संबंधित जो मामले हैं। पार्टीवार विश्लेषण करते हैं। रिपोर्ट में विभिन्न राजनीतिक दलों के मंत्रियों पर आपराधिक मामलों का वर्णन दिया गया। यहाँ प्रमुख दलों में बैकअप की बात करते हैं तो देखो, बीजेपी में कुल मंत्री ऐसे 336 हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, वो 136 हैं। गंभीर मामले के तहत 88 आ जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मंत्रियों पर हत्या का प्रयास और सांप्रदायिक हिंसा के मामले चल रहे हैं। कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस में ऐसे कुल मंत्री आपके 61 हो जाते हैं। आपराधिक मामले में 45 ऐसे आज शामिल हैं, गंभीर मामलों में 18 शामिल हैं। आगे आ जाते हैं अन्य पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी में 23 है, आपराधिक मामले 22 पे चल रहे हैं, गंभीर मामले 13 पे चल रहे हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 31 हैं, जिसमें से 27 पर आपके आपराधिक मामले हैं, गंभीर मामले 14 पे हैं, सभी शामिल हैं मतलब उसमें। आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, 16 हैं ऐसे कुल मंत्री, 11 पर आपके आपराधिक मामले और 5 पर आपके गंभीर मामले चल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस 40 हैं, जिसमें से 30 पर आपके आपराधिक मामले और 8 पर गंभीर मामले। समाजवादी पार्टी कुल 7 हैं, जिनमें से आपके आपराधिक मामले 5 पर हैं और गंभीर मामले 3 पर हो जाते हैं। राज्यवार बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आप देखोगे जो भ्रष्ट और आपराधिक मंत्री, सांसद ये सब पाए जा रहे हैं वो आंध्र प्रदेश से हैं। 96% मंत्री वहां के भ्रष्ट हैं, ठीक है। 25 में से 24 पर आपराधिक मामले और 60% आप देखो यहाँ पर गंभीरता रेट हो जाता है, गंभीर मामले हैं। तमिलनाडु में 87%, दिल्ली में 71, महाराष्ट्र में 67, कर्नाटक में 64 और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे जम्मू कश्मीर में 100 मंत्रियों में से मतलब 100% है यहाँ पे 6 में से 6 के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं और 50% अगर देखा जाए मतलब 3 पर आपके गंभीर मामले चल रहे हैं। गंभीर मामलों का प्रकार तो ये हम बता चुके हैं, हत्या, अपहरण, ये सारी चीजें होती। संदर्भ और समयबद्धता, तो ये रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश 3 विधेयकों की जो 30 दिन हिरासत में ले जाएंगे और मंत्रियों को पद से हटा दिया जाएगा, इसके प्रावधान के बाद आई है। ये डेटा मंत्रियों पर स्वघोषित हलफनामों पर आधारित है जो चुनाव आयोग को दाखिल किए गए थे। हालांकि कुछ मामलों में अभी जांच चल रही है, दोष सिद्धि नहीं हुई है। अतिरिक्त टिप्पणियां, डेटा की कुछ सीमाएं हैं क्योंकि ये हलफनामे पर आधारित है जो मंत्री खुद भरते हैं,
खुद देते हैं हलफनामे, मंत्रियों ने खुद उसमें उल्लेख किया रखा है कि भाई ये चल रहा है हमारे ऊपर। कानूनी सुधार, एडीआर एक तरीके से कानूनी सुधार के लिए आता है कि इस तरीके से जो गंभीर मामले जिन पर चल रहे हैं तो उसमें कुछ कार्रवाई हो सके, कुछ कानूनी सुधार आ सके, कुछ राजनीति आपकी स्वच्छ हो सके। सार्वजनिक प्रतिक्रिया, तो लोग इस पे क्या सार्वजनिक प्रतिक्रिया देते हैं, इसको देखते हुए भी आपकी एडीआर रिपोर्ट लाई जाती है। तो ये थी हमारी न्यूज एडीआर रिपोर्ट्स रिलेटेड। बाकी आप सभी की क्या राय है जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगेन थैंक्स।